हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स न्यू होंगे, सभी ने अभी अभी एडमिशंस लिया होगा डी फार्म के अंदर। तो आप सभी को कांग्रेस बोलता हूं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। देखिए, एक ऐसा कोर्स है हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर, बी फार्मा डी फार्मा, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। काफी अच्छे स्कोप्स इसके अंदर होने वाले हैं। फ्यूचर में आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। एक बार आप अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको अच्छी जर्नी आपकी कराने वाले हैं, आपकी जर्नी बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो देखिए, हम आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लेके जाने वाले हैं। मतलब जो भी बेसिक से बेसिक जो आपका नॉलेज है ना, देखिए स्टडी के अलावा भी काफी चीजें होती हैं जो एक स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, टीचर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर। स्टडी के ऊपर तो ध्यान नहीं देते, वो बच्चों के ऊपर तो क्या ही ध्यान देंगे। और बच्चे भी कॉलेज के अंदर मुझे नहीं लगता कि स्टडी के लिए जाते हैं। सब कुछ ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड है। तो इस चीज की डिमांड के अकॉर्डिंग कटारिया फार्मेसी ने अपना सेकंड जो चैनल है डी फार्मा का, वो लॉन्च किया है। इससे पहले हमारा बी फार्मा का चैनल है, कटारिया फार्मेसी जो मेन चैनल है, उस पर हम बी फार्मा की स्टडी करवाते हैं। बाकी जीपेट वगैरह की तैयारी भी करवाते हैं। आप आई थिंक आप जीपेट वगैरह नहीं जानते हैं, तो सभी बच्चों को कटारिया फार्मेसी में वेलकम है। हम आपको अच्छे से बेसिक से आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की तैयारी करवाने वाले हैं। उसके बाद आपको डी फार्म सेकेंड ईयर की तैयारी हम करवाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डी फार्मा के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हमारे हैं। 5 सब्जेक्ट में हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको स्टडी करवाने वाला हूं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आप सभी जानते हैं। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखी है तो आप सभी समझ गए होंगे कौन कौन से टीचर्स आपके लिए स्टडी करवाने वाले हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है बहुत बेसिक सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत मजा आने वाला है बच्चों इसके अंदर। तो देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भी आपकी बहन है, आपका भाई है, जो भी है, अगर उन्होंने भी अगर इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हम एक एक टॉपिक आपको कवर करवाने वाले हैं बेटा, एक एक टॉपिक आपको कवर करवाएंगे और जो भी बेसिक नॉलेज होगा वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो ना, आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज है कटारिया फार्मेसी के नाम, वहां आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, हर तरीके की हेल्प करूंगा, स्टडी से रिलेटेड, आपके फ्यूचर गाइडेंस से रिलेटेड सब कुछ आपकी हेल्प में करने वाला हूं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी से क्या समझते हैं? ह्यूमन का मतलब समझ गए कि हम ह्यूमंस हैं। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मतलब किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या होता है? जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट कैसे काम करता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, आंतरिक स्ट्रक्चर, बाहरी जो स्ट्रक्चर होती है, उसको देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। तो देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर आप हिंदी मीडियम से है ना, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए, मैं खुद हिंदी मीडियम से था, मैंने बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है। तो मुझे भी जब मैंने एडमिशन लिया था ना बी फार्मा के अंदर, काफी दिन तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम जब मैंने एडमिशन लिया था 2016 के आसपास, उस टाइम मतलब इतने अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी नहीं थी जो आपको समझा पाए। लेकिन फिर भी 1 महीने का टाइम लगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगी, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब तो हमारे जैसे टीचर्स आपके लिए काफी टीचर्स आ गए हैं, तो आपको इजी वे में समझाएंगे और अच्छी लैंग्वेज में समझाएंगे। तो आप इजीली, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से कर जाओगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। देखिए, आपको एक एक गोल बना के चलना है। डी फार्मा ही करना कोई मोटिव नहीं है हमारा। तो चलिए बच्चों, सबसे आगे बातचीत होती रहेगी, काफी लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी अभी मैंने बताया, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, हार्ट है हमारा, हार्ट है, हार्ट की स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर जो भी है, उसकी स्टडी करें, क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप एनाटॉमी की। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। क्या है? एनाटॉमी इज बॉडी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर मान लीजिए ये यहाँ पे आपको स्केलेटल दिख रहा है, तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटल की स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी हम करेंगे।
तो इसकी एनाटॉमी होगी, स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी उसको बोल देंगे, विच इंक्लूड, जैसे इसके अंदर क्या होगा, साइज क्या है इसकी, शेप कैसी है, क्या क्या कंपोजिशंस इसके अंदर हैं, क्या पर है, इवन कलरेशन, कलर क्या है इसका, वो सब कुछ हम उसके अंदर देखते हैं एनाटॉमी के अंदर। तो आप, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थोड़ा बहुत कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आप मेरे से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। देखिए हर तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे बेटा, आपको बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। आप लोग भी हमसे कनेक्ट रहिए, जिससे आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो हम आपकी हेल्प कर सके। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शंस। बॉडी, हमारी बॉडी मतलब बॉडी के अंदर होते हैं ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स हमारे कैसे काम करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। मान लीजिए एक एग्जांपल, आपका हार्ट है, हार्ट कैसे ब्लड को पंप कर रहा है उसको बोलेंगे उसकी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। उसकी स्टडी हम करेंगे, उसके अंदर की हार्ट हमारा कैसे कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे करंट इसके अंदर जनरेट होता है, वो सब कुछ प्रोसेस होती है, वो अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द फिजियोलॉजी ऑफ रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की फिजियोलॉजी हमें स्टडी करनी है। तो जो रेड ब्लड सेल्स है हमारी, वो कैसे काम कर रही है, इंक्लूड व्हाट दीज सेल डू, क्या करती है वो सेल, हाउ दे डू इट, कैसे अपना परफॉर्म करती है, एंड हाउ दिस इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ बॉडी, कैसे वो रेस्ट बॉडी के अंदर में फंक्शंस करती है। ज्यादा इंग्लिश में आपको नहीं जाना है, अच्छे से मतलब इजी लैंग्वेज में आपको समझना है। मैंने एक पॉइंट आपको समझाया है, फिजियोलॉजी उसको बोलते हैं जब हार्ट हमारा कैसे काम करता है उसकी स्टडी हम करते हैं, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, और हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है उसकी स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर? अब चलिए पैथोफिजियोलॉजी, एक वर्ड और हो गया पैथोफिजियोलॉजी। अब हमने स्ट्रक्चर देख ली हार्ट की, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हार्ट का, स्ट्रक्चर देख ली, स्ट्रक्चर के बाद हम देख ली कैसे काम करता है। अब उसके अंदर कोई गड़बड़ भी तो हो सकती है ना, कोई डिजीज भी हो सकती है, कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं, उसको बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी याद रखना आपको, सब क्लियर है ना? पैथोफिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसऑर्डर ऑफ फंक्शनिंग एंड नॉलेज ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी मेक्स सच डिसऑर्डर इजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे हम डिसऑर्डर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक चीज और, ये जो हमारी पीडीएफ होगी ना, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डायरेक्टली अपलोड करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्लियर आपको देखने को मिलेगा स्टडी करने के लिए। चलिए, तो ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या क्या स्कोप्स हैं? स्कोप्स का मतलब क्या है बेटा? स्कोप्स का मतलब है क्या क्या हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, एनाटॉमी के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं, फिजियोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है ग्रोस एनाटॉमी, मतलब स्टडी ऑफ लार्ज विजिबल स्ट्रक्चर। लार्ज स्ट्रक्चर, मान लीजिए हमारी जो स्किन है, स्किन भी एक ऑर्गन है, आप सभी जानते हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे, मतलब स्टडी ऑफ लार्ज और विजिबल स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रीजनल एनाटॉमी, जैसे बॉडी रीजन्स होते हैं, हैंड है हमारा, लिम्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। सिस्टमिक एनाटॉमी, जैसे कि बॉडी के सिस्टम जो हमारे हैं, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव, जो 11 सिस्टम है ना हमारे, उन सभी सिस्टम की एनाटॉमी हम स्टडी करने वाले हैं। 11 सिस्टम आपको याद करना है, कौन कौन से हैं याद रख लेना, मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा। तो सरफेस एनाटॉमी, सरफेस मतलब एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल स्ट्रक्चर रिलेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर और बाहरी स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर, जैसे कि स्किन की स्ट्रक्चर है वो कैसी है वो आपको देखनी है, अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको स्टडी करवाया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हमारा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा सेल है, इस टाइप से हम स्टडी करें। जब ये हार्ट की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, इसको बोलेंगे हम, इसकी स्टडी की, एरोटा है, ये जो भी है वाल्स है, इसके अंदर जो भी है उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम एनाटॉमी। चलिए आगे देखते हैं हम, काफी और स्कोप है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब जो स्टडी ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर, जैसे हमारी सेल्स है, डीएनए है, इनके स्ट्रक्चर जो करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये चीजें याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। पेपर्स में कुछ दिन में अपलोड करूंगा, उस पेपर से आपको देखना है कि कैसा पेपर आता है, पेपर्स भी हम आपको सोल्व करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे। एक बार आप जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए फिलहाल हमने कोई भी चार्जेस
नहीं रखे आपके लिए। सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। देखिए अगर आप किसी और चैनल पे विजिट करेंगे ना बेटा, तो वहां पे आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया जाएगा, बाकी फिर बोला जाएगा आप हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए, हमारा ऐप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए वही कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं फिलहाल, तो पेड कोर्स खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है, कर सकते हैं इसको स्टडी। बहुत मतलब परफेक्ट वे में हमने अरेंज किया है इसको, हमारे टीचर्स भी काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। और आगे देखिए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी हम करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, उनकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ये इंपोर्टेंट टर्म्स भी होती है, पूछी जाएगी आपको 2 मार्क्स के लिए। डेवलपमेंटल एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन, मतलब जैसे बच्चे से लेके बड़े जब होते हैं तो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं उसकी स्टडी हमें करनी है इसके अंदर। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ फीटल डेवलपमेंट, मतलब मदर के अंदर जो फीटस होता है ना, बच्चा होता है, बेबी होता है, वो कैसे डेवलप होता है वो भी हमें स्टडी करना है। इसके अलावा कंपैरेटिव एनाटॉमी, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्पीसीज, जैसे प्लांट स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, एनिमल स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, हमारे ह्यूमंस की स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, उसको कंपैरेटिव एनाटॉमी बोलते हैं। लास्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी इन मेडिसिन। एनाटॉमी मतलब कि कैसे इमेजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, कैसे किसी ऑर्गन के लिए, जैसे हार्ट के लिए कैसे मेडिसिन यूज करते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, वो भी हमें स्टडी करना है। देखिए फार्मेसी फील्ड बहुत मजेदार फील्ड होने वाला, क्योंकि इसको आप अगर इंटरेस्टिंग बना के स्टडी करेंगे, बोरिंग नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए जिस प्रोफेशन में आप आ रहे हैं ना बेटा, उस प्रोफेशन में अपनी जी जान लगा देना, 100% लगा देना। ये मत सोचना कि डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद मैं ये चीजें कर लूंगा, अभी से आपको करना है। देखिए 2 साल का टाइम काफी होता है, इसमें काफी कुछ आप कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे, स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। अब बात करेंगे हम फिजियोलॉजी की, मतलब कि फंक्शंस की, जैसे हार्ट कैसे फंक्शंस करता है, लंग्स कैसे फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, रेक्टल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ये सब कुछ हम आपको देखेंगे इसके अंदर। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी इसके अंदर बेसिकली ये मेंशन होंगे। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम फंक्शन, की कंप्लीट जो हमारी बॉडी के वो सिस्टम कैसे काम करते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कैसे काम करता है। देखिए इतना तो है कि आप बायोलॉजी फील्ड से अगर है ना, तो आप स्टडी तो करके आए होंगे, थोड़ा बहुत बायोलॉजी आपको आता है, तो ये बेसिक्स है। अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे आगे सब कुछ इजी हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी मतलब हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो स्टडी है, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन करता है, उसको बोलेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जो हमारे लंग्स हैं, ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं, लंग्स कैसे काम करते हैं, उसकी स्टडी इसके अंदर करेंगे। रीनल फिजियोलॉजी, तो किडनी हमारी होती है वो कैसे फंक्शन करती है, उसको बोलते हैं रीनल फिजियोलॉजी। ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, टर्म्स हैं, जो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर यूज होने वाली है। इस वीडियो के लास्ट में हम देखने वाले हैं जो भी टर्म्स, जो टर्म देखिए, टर्म कंफ्यूज कर सकती है आपको। टर्म का मतलब एक इसी, जैसे रीनल है, लीवर जो हमारी किडनी है, इसको रीनल बोल रहे हैं, वैसे ही और भी चीजें हैं जिनको अदर नाम से जाना जाएगा, तो उस चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम इस पार्ट में ही सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो आपको याद कर लेना, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे देखिए एंडोक्राइनोलॉजी, जैसे हार्मोन और ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करनी है। सेल्यूलर फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल फंक्शन, सेल कैसे काम करती है। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अक्रॉस स्पीसीज के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके बारे में स्टडी करना है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज अफेक्टिंग बॉडी फंक्शंस, कौन कौन से ऑर्गन्स में कौन कौन सी डिजीज अफेक्ट करती है। तो ये है स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। आगे है सेल्यूलर फिजियोलॉजी। सेल्यूलर फिजियोलॉजी मतलब देखिए स्टडी ऑफ सेल फंक्शंस, सेल कैसे फंक्शंस करती है। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अक्रॉस स्पीसीज। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आई थिंक दोबारा रिपीट हो गया है, पीछे भी हमने देखा है। तो अब ये देखिए हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये थोड़ी कटी हुई स्ट्रक्चर, एक तरीके से आंतरिक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। तो अंदर का इसके अंदर दिखाई दे रहा है, अब स्टार्टिंग में हमारी एक स्ट्रक्चर आई थी, वो बाहर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे हम इसके बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे एनिमेशन की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सभी टर्मिनोलॉजीज आपके काम आने वाली हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछी जाएगी आपको। तो सभी टर्मिनोलॉजीज को आपको याद रख लेना है। जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे एनाटॉमी क्या होती है, अभी मैंने बताया, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप।
फिजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन एंड मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस मतलब इन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में भी स्टडी। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस कंडीशन। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जब हमें सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है ना, हम हाथ रगड़ के हीट जनरेट करते हैं, या वैसे शिवरिंग होती है, मतलब आप वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और गर्मी के टाइम क्या होता है, हमें स्वेट आता है, पसीना आता है। क्यों आता है, जिससे हमारी बॉडी मेंटेन कर सके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, उस चीज को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे शुगर का लेवल होता है, ग्लूकोज बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसको कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन। वो क्या काम करता है, होम्योस्टेसिस का काम करता है। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी। ये कुछ टर्म्स हैं, आई थिंक ये तो बेसिक है तो आप जानते हैं, आगे और आएगी। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है बॉडी की, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग ए फंक्शन। ऑर्गन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर। सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। ये आप एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब देखिए एंटीरियर या फिर वेंट्रल, ऐसी कोई टर्म आती है तो इसका मतलब समझ जाना, फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, जो बॉडी की फ्रंट साइड है उसको बोलते हैं। इस चीज से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एंटीरियर, एंटीरियर यहाँ पे मतलब ये हमारी बॉडी की फ्रंट साइज है। पोस्टीरियर डोर्सल मतलब ये पीछे की साइज है हमारी बॉडी की, बैक साइड ऑफ बॉडी, ये इसका मतलब है। सुपीरियर क्रेनियल टूवर्ड द हेड, हेड के सामने, ये वाला जो इसमें दिखाई दे रहा है सुपीरियर। इंफीरियर कूडल बेसिकली टूवर्ड द फीट, फीट की टाइप, जैसे ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं हम, उसको बोलते हैं इंफीरियर। मिडल क्या है, कंप्लीट जो बॉडी है उसका बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिडल। लेटरल क्या है, अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल के साइड में, उसको बोलते हैं लेटरल। प्रोक्सिमल क्या है, क्लोजर टू द ओरिजिन। ये चीजें आपको याद रखनी है, आगे बीच बीच में आएगी ये टर्म्स, इसीलिए हमने इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीजें रखी है। कंफ्यूज होना नहीं है, याद कर लेना है, धीरे धीरे याद कर लेना है, कोई जरूरी नहीं है, आगे आपको धीरे धीरे रिवाइज हो जाएगी। प्रोक्सिमल क्लोजर टू ओरिजिन, यूज इन लिम्स, बेसिकली यहां पे दिख रहा होगा, प्रोक्सिमल ऊपर की साइड है, और डिस्टल, डिस्टल क्या है, नीचे की साइड, फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन। यूज फॉर लिम्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल। ऊपर की साइड मतलब इस साइड में प्रोक्सिमल, और नीचे की साइड क्या है, डिस्टल। सुपरफेशियल क्या है, नियर द बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस है उसके नियर, उसको बोलेंगे सुपरफेशियल, ये देखिए। और डीप क्या है, अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस, डीप होता है बॉडी सरफेस से थोड़ा आगे, ये यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं, डायरेक्शनल टर्म है। बॉडी प्लेन एंड कैविटीज, जैसे सेजाइटल प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हेल्प्स। फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल मतलब डिवाइड बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। यहां से आप समझ सकते हैं, जैसे ये क्रेनियल कैविटी है, यहाँ पे ब्रेन होगा, ये डोर्सल कैविटी है, ये स्पाइनल कैविटी है, यहां से लेके यहां तक ये थोरेसिक कैविटी है जहां पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है, ये यहां से लेके यहां तक वेंट्रल कैविटी है, यहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, और यहाँ पे नीचे पेल्विक पार्ट है, ये पेल्विक कैविटी है। इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। तो फ्रंटल कोरोनल प्लेन ये डिवाइड होता है बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक, सामने का और पीछे का। और डोर्सल कैविटी क्या होता है, कंटेन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आएगा, डोर्सल कैविटी के अंदर। वेंट्रल कैविटी के अंदर क्या आएगा, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, जो थोरेसिक पार्ट होता है चेस्ट वाला और एब्डोमिनल, ये किसके अंदर आएगा, वेंट्रल कैविटी के अंदर। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं, ये टर्म्स धीरे धीरे याद हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आगे आगे बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल टर्म्स। कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल टर्म है, बेसिकली ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। देखिए अगर आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं ना बेटा, आप अगर क्लास के अंदर जाते हैं, अगर टीचर कुछ भी पढ़ाता है, अगर कुछ भी पूछता है ना, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इससे आपको लगेगा कि आप सभी स्टूडेंट से अलग हैं, ये चीज आपको काम में आने वाली है। डिफ्यूजन क्या होता है, आप जैसे अब आपको पूछे ओस्मोसिस क्या होता है, देख टीचर का काम होता है पूछना, अब बच्चे जवाब नहीं देंगे ओस्मोसिस के, अगर आप खड़े होकर जवाब दे दिए तो आपका क्या इंप्रेशन हो जाएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है।
तो ये चीज आपको स्टडी करने से मिलने वाली है, हमारे चैनल से मिलने वाली है, काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट, देखिए पॉइंट आपको याद रखना, वहां पे आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, वहां पूछा जाएगा ऑस्मोसिस क्या होता है। एक मेम्ब्रेन होती है, उसके इर्द गिर्द जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। बस इतना ही बताना है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन वहां से लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है लिक्विड का तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल, सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, या फिर एक्सेल और इनहेल ऑफ एयर इन लंग्स, उसको बोल सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं इसको। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट, ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर डाइजेशन होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, सभी जानते हैं, बेसिक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवाते हैं, एंजाइम्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये केमिकल यूज फॉर नर्व सिग्नल, जो नर्व सिग्नल्स होते हैं ना उनको ट्रांसफर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होता है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। देखिए इस लेक्चर को देखिए स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, काफी मजा आने वाला है। आगे सब चीजें समझ में आ जाएगी आपको, यहां चाहे कुछ समझ में नहीं आया हो लेकिन सब चीजें समझ में आ जाएगी। इस लेक्चर के अंदर आपका जो भी डाउट है आप मुझे या तो कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां जाके मेरे से बात कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ये स्टार्टिंग पार्ट है हमारा बेटा। चलिए और भी किसी टीचर्स के वीडियोस में आपको दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मेरे से बात कीजिए, हम सोल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।